हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में फाल्गुन महाशुक्ल पक्ष की भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रिय एकादशी आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2023 में आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु जी के परशुराम अवतार की पूजा भी की जाती है। साथ ही इस दिन काशी विश्वनाथ में भगवान शिव और माता पार्वती जी के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती को विवाह पश्चात गौना करा के काशी पहली बार आए थे और उनका स्वागत गुलाल और रंग से किया गया था, इसलिए इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। अर्थात हरि और हर की पूजा एक साथ करने का यह सुअवसर हम भक्तगणों को 3 मार्च को प्राप्त हो रहा है। आमल की एकादशी एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को आंवला समर्पित किया जाता है और साथ ही आंवले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। आंवला श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के समय ही भगवान विष्णु जी ने आंवले की उत्पत्ति की। आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से संपन्न है। यह स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्रत के दिन आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आइए आमल की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मान्यधाता जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपसे मोक्ष देने वाली परम कल्याणकारी आमल की एकादशी के व्रत का वृतांत कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। यह व्रत फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदनिक नामक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य किया करते थे। वह उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजा चैत्ररथ और समस्त प्रजा भगवान विष्णु जी की भक्त थी। वहां के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन ने आनंद पूर्वक उस एकादशी व्रत का उपवास किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से भगवान श्री हरि विष्णु जी की और धात्री अर्थात आंवले का पूजन किया। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं, सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पापों का हरण कीजिए और मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उस देवालय में सभी ने रात्रि में जागरण किया और भगवान श्री हरि जी का नाम स्मरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया। वह पापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा, एकादशी का महात्म्य और आरती सुनने लगा। इस प्रकार बहेलिये ने सारी रात अन्य भक्तजनों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इसलिए वह नरक का भागी था। परंतु आमल की एकादशी के व्रत तथा भगवान श्री हरि जी के लिए जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। इस जन्म में उस बहेलिये का नाम वसुरथ रखा गया। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु जी के समान
और क्षमा करने में पृथ्वी के समान थे। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और श्रीहरि विष्णु जी के परम भक्त थे। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर अपने राज्य का संचालन करने लगे। वह प्रजा का समान भाव से पालन करते थे। दान देना उनका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से वह वन में रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय पश्चात वहां डाकू आए और राजा को अकेला देखकर अपने सगे संबंधियों और अपना शत्रु मानकर उन्हें मारने लगे। राजा पर प्रयोग किए गए अस्त्र और शस्त्र से राजा का किंचित भी अनिष्ट नहीं हुआ। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। उन दिव्य स्वरूपिणी स्त्री ने देखते ही देखते राजा पर प्रहार करने वाले डाकुओं के समूह को काल का ग्रास बना दिया। जब राजा निद्रा से जगे तब उन डाकुओं के मृत शरीरों को देखकर सोचने लगे कि इन शत्रुओं को मारकर किसने मेरी रक्षा की है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तेरी रक्षा कृपालु भव श्री हरि विष्णु जी ने की है। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर चले आए। भगवान के भक्तियुक्त कर्म करते हुए सुखपूर्वक राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था, जिससे राजा की रक्षा हुई और ईश्वर भक्ति से उनकी आत्मा पवित्र हुई। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि जी सदैव सभी स्वरूपों में अपने भक्तजनों की रक्षा और पालन करते हैं। आइए आमल की एकादशी के व्रत और नियमों को जानते हैं। दशमी तिथि से एकादशी व्रत के नियमों का पालन करें। अपनी शारीरिक सामर्थ्य अनुसार व्रत करें। चावल और अन्न का त्याग अवश्य करें। एकादशी तिथि को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आंवले के जल और उपटन का प्रयोग करके स्नान करें। हाथ में गंगा जल, तिल, पुष्प और मुद्रा लेकर व्रत का संकल्प करें कि मेरा यह व्रत सफल हो। भगवान श्री हरि जी का माता लक्ष्मी जी के साथ ध्यान करें। उसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश 5 पल्लवों से सजाकर आंवले के वृक्ष की जड़ में स्थापित करें और कलश में तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करके कलश का पूजन दीप और धूप से करें। कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु जी के छठे अवतार श्री परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा करें। यदि यह विधि संभव ना हो तो कोई बात नहीं, श्री हरि जी को आंवला भेंट करें और भक्ति के साथ व्रत रखें। व्रत में अपने शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि का भी ध्यान रखें। अप्रिय वचन ना बोलें, चित्त को शांत रखें। हरे कृष्ण जी का नाम स्मरण करते रहें। संध्या के समय आरती, दीपदान और जागरण करें। अगले दिन प्रातः समय के अनुसार भगवान श्री हरि जी को तुलसी दल और नैवेद्य समर्पित करते हुए आरती करें और परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश को ब्राह्मण को भेंट कर दें। नियत समय पर व्रत का पारण करें। यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय में भक्ति का संदेश देता है तो आप भी कृपया अपने स्नेही भक्तजनों को श्री हरि जी की भक्ति धारा से जोड़ने का प्रयास कीजिए। व्रत कथा के इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण।